हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए है या फिर इसे कोई भी देख सकता है जिसे किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को या किसी पेज को या किसी बुक को याद रखना हो ज़्यादा समय तक और बहुत जल्दी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 टिप्स शेयर करूंगा आप सबके लिए, जो आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आप उसे अच्छी तरह से और काफ़ी समय तक याद रख पाएंगे। टिप नंबर 1, मान लीजिए आपको कोई वर्ड याद रखना है, एक ऐसा वर्ड जिसको आपने अभी तक कभी नहीं सुना है ना ही कभी देखा है। तो आप उसे याद रखने के 2 तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, आप उसे अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करिए, तेज़ आवाज़ में करिए ताकि वो आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे। ऐसा आप 10 से 12 बार करिए। और अगर आप अभी भी कंफर्ट नहीं हो रहे हैं कि आपको याद हो चुका है तो ये मल्टीपल टाइम करिए, आप उसको बोलते रहिए जब तक आपको ये श्योर ना हो जाए कि आप उसे याद कर चुके हैं। और इसी में दूसरी टेक्निक आती है इसी में कि आप उसको अच्छे से लिख कर याद रखिए। अब आप बोल चुके हैं, अब आप उसको लिख कर याद रखिए। 10-12 बार आप लिखिए जब तक आप श्योर ना हो जाए कि वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो चुकी हैं। क्योंकि जब आप बार बार लिखते हैं तो आपके माइंड को लगता है ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग उसे सेव कर लेता है। टिप नंबर 2, मान लीजिए आपको 1 लाइनर क्वेश्चन याद रखने हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं ज़्यादा समय तक। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आप 100 क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए अच्छे से, और फिर आप देखिए कि आप उसमें से कितना क्वेश्चंस याद कर चुके हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने 60 क्वेश्चंस याद कर लिए। अब बचे हुए 40 क्वेश्चन को आप अलग से लिख लीजिए। अब उस 40 क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार याद करिए और फिर देखेंगे कि उस 40 क्वेश्चंस में से आप 25 क्वेश्चन फिर से याद कर चुके हैं। अब बचे हुए 15 क्वेश्चन आप फिर से अलग लिख लीजिए और फिर से उसे अच्छे से पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये 15 क्वेश्चंस भी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह से आप 100 क्वेश्चंस एक ही दिन में और थोड़े ही कम समय में अच्छे से याद कर पाएंगे। टिप नंबर 3, मान लीजिए अब आपको एक पैराग्राफ याद रखना है, एक पेज को याद रखना है, तो आप उस पेज को अच्छे से पढ़िए। आप कंफर्ट हो जाइए कि आप उसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं और फिर आप उसको पढ़ने के बाद किसी और को समझाइए अपनी लैंग्वेज में या उसकी लैंग्वेज में, जिस तरह से आप कंफर्ट होते हैं उसको समझाने के लिए। यदि आप समझा ले जाते हैं उसको तो 90% श्योर हो जाइए कि वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो चुकी है। और अगर कोई नहीं मिलता है कि हम किसको समझाएं, तो मान लीजिए आप ऐसे ही बैठ जाइए एक जगह और मान लीजिए कि कोई मेरे सामने बैठा है और मैं उसे समझा रहा हूँ, और बस आप आँख मूंद के उसको समझाने की कोशिश करिए। और अगर आप समझा ले जाते हैं तो आप अच्छे से उसको अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। टिप नंबर 4, अभी तक मैंने जो भी टिप्स आपको शेयर किए हैं वो सब शॉर्ट टाइम के लिए याद करने के लिए बेस्ट हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप जो भी याद किए हैं उसे अभी भूलेंगे नहीं? रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और रिवीजन किस तरह से किया जाए, टिप नंबर 4 में हम इसी पर बात करेंगे। मान लीजिए अभी अभी आपने कोई चीज़ याद किया है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई पेज हो सकता है, कोई क्वेश्चंस हो सकता है, आपने याद कर लिया है। तो आप अभी से और कल तक 24 घंटे होने से पहले आप उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन इस प्रकार से कीजिए कि आपको उस दिन भी लगे कि आपने उसे अच्छे से याद कर लिया है। अगर आपने अपना पहला रिवीजन कल 24 घंटे पूरे होने से पहले कर लिया तो नेक्स्ट दूसरा रिवीजन आप कल से 1 वीक होने से पहले उसको कर लीजिए और फिर आप उसको उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैंने इसको अच्छी तरह से याद कर लिया है। अब आप अपना तीसरा रिवीजन 1 महीने पूरे होने से पहले एक बार ज़रूर कर लीजिए। 1 महीने कब से? जब आप अपना दूसरा रिवीजन कंप्लीट किए हैं उस दिन से, और 1 महीने के अंदर तीसरा रिवीजन आप अपना ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि हम कब तक ऐसे रिवीजन करते रहेंगे? अब हमको श्योर हो चुका है कि हम याद कर चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, अब आप
केवल 6 महीने या 1 साल के अंदर कभी भी एक बार और देख लीजिएगा, या फिर अगर आप रिवाइज करते रहें बीच में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से याद हो चुकी हैं, और भी आपके लॉन्ग टाइम के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद यही था कि जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने अपने स्कूल टाइम पे यूज किए थे और जो मेरे फ्रेंड्स यूज करते थे किसी चीज़ को याद रखने के लिए, वो मैं आप तक शेयर करूं, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनको याद रखने में किसी चीज़ को प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाते, इस टिप्स के ज़रिए वो कभी भी कितने भी समय तक उसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।